हेलो एंड जय हिंद ऑल। राइट नाउ सबसे ज़्यादा बर्निंग टॉपिक इंडिया में अगर कोई है तो वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट बर्निंग टॉपिक इन इंडिया राइट नाउ। तो इस वीडियो में हम सारे के सारे एक्सपेक्ट कवर करेंगे ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट बिल। राइट, तो सबसे पहले देखो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है। जो हमारा एक वक्फ एक्ट था 1995 उसको चेंज करना है, टू चेंज दी 1995 वक्फ एक्ट। ठीक है, उसको उस एक्ट को रीनेम करना है। ठीक है, उसके रेगुलेशंस को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, इट इज़ एक्चुअली इट एम्स टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द प्रीवियस एक्ट and enhance the efficiency of work board by introducing changes such as renaming the act। ठीक है, रीनेम करना है, देन अपडेटिंग द डेफिनेशन, उसके डेफिनेशन को अपडेट करना है, इम्प्रूविंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैनेजिंग द वक्फ रिकॉर्ड्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन भी होगा। अब देखो ध्यान से, वक्फ क्या है एक्चुअली, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वक्फ। ये इट इज़ एक्चुअली लैंड है ना, लैंड और प्रॉपर्टी कुछ भी बोल लो है ना, डोनेटेड टू इस्लाम इन द नेम ऑफ गॉड। ठीक है, ये इट रेफर्स टू द प्रॉपर्टी डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर द रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज अंडर इस्लामिक लॉ। ठीक है, प्रॉपर्टी, अब इसका इट्स लाइक द प्रॉपर्टीज इज इरेवोकेबल, मतलब वंस द प्रॉपर्टी हैज़ बीन क्लेम्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी, आफ्टर क्लेमिंग यू कैनॉट अगेन रीगेन इट। ठीक है, आफ्टर क्लेमिंग वी कैनॉट रीगेन। नाउ ध्यान से देखना, आर द वक्फ प्रॉपर्टी रिवोकेबल, अब भी राइट नाउ मैंने बोला द वक्फ प्रॉपर्टी आर नॉट रिवोकेबल, नो दे आर नॉन रिवोकेबल। ठीक है, वंस द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इन द नेम द प्रॉपर्टी इज कैन नॉट बी टेकन बैक, ये देखो। ठीक है, ओके, एंड इट रिमेन्स सो फॉर एवर, हमेशा के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है, बेंगलुरु ईदगाह ग्राउंड। ठीक है, ये पूरा दिस ग्राउंड हैज़ बीन क्लेम्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी इन 1850। ठीक है, सूरत का पूरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिल्डिंग जो था दैट हैज़ बीन क्लेम्ड। ओके, एंड अब देखो सबसे ज़्यादा, देखो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी, मोस्ट वक्फ प्रॉपर्टी कौन से स्टेट में है, ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इज़ इन यूपी, उत्तर प्रदेश। वाई, बिकॉज उत्तर प्रदेश में सर्वे हुए थे। ठीक है, ठीक है, रिसेंटली इन 2014 द सर्वे हैज़ टू प्लेस इन यूपी। ठीक है, अगर बाकी स्टेट्स में भी इफ सर्वेज आर डन देन मोर प्रॉपर्टी और आगे सामने आएंगे। ठीक है, देन देखो, अब देखो व्हाट इज़ द क्वेश्चन इस बिल में। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि डू ऑल द इस्लामिक कंट्रीज हैव द वक्फ प्रॉपर्टी, नो नॉट एट ऑल। ठीक है, अब जब सारे इस्लामिक कंट्री में वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है तो इंडिया बीइंग अ नॉन इस्लामिक कंट्री क्यों ये वक्फ प्रॉपर्टी इतना लेजिटिमेट है, दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन एट ऑल। ठीक है, जैसे कंट्रीज लाइक टर्की, लिबिया। ठीक है, टर्की इज़ लाइक ये खुद को दिस इज़ द इस्लामिक कंट्रीज, लिबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, ये देखो सीरिया also does not have any waqf properties, Iraq also does not have any waqf properties। ठीक है, Iraq also does not have waqf property। so this is the question कि being a non-Islamic country in India, why this waqf properties or this waqf bill or this waqf act has so much legitimacy in this country। ठीक है, अब देखो हाउ मेनी प्रॉपर्टी डज दिस वक्फ बोर्ड कंट्रोल, कितने प्रॉपर्टी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन इस बिल को लाने का यही अर्थ मतलब था कि इट्स लाइक दिस देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी इज कंट्रोल्ड बाय दिस बोर्ड। ओके, नो अदर रिलीजन हैज सच लॉ। ठीक है, नो अदर रिलीजन हैज सच लॉ बोल लो या तुम सच प्रोविजन, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो बीइंग एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वाई ओनली इस्लामिक religion has this kind of property right, exclusive property right, this is also the second most biggest question। ठीक है, तो अब देखो द प्रॉपर्टी वक्फ इज द थर्ड लार्जेस्ट, मतलब आफ्टर इंडियन रेलवेज। ठीक है, इंडियन रेलवेज एंड इंडियन डिफेंस।
इंडियन डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इसी के पास है, वक्फ के पास, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इसके पास, ठीक है। इंडियन रेलवे, इंडियन डिफेंस, देन वक्फ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब ये है कितना, हाउ मच, 9.4 लाख एकड़ लैंड, ठीक है, जिसका नेट अभी वर्थ देखे तो 1.2 लाख करोड़ है, ठीक है। नो अदर रिलीजन कंटेन सच काइंड ऑफ लैंड राइट्स, ओके। नाउ व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड विद दिस वक्फ बोर्ड, क्यों इसको अमेंड करना चाहते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले इरेवोकेबिलिटी ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, हम वी कैनॉट रीगेन इट, ठीक है। दैट मीन्स इफ़ टुमारो, अगर कल के दिन अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अगर ये दे क्लेम एज अ वक्फ प्रॉपर्टी, लाइक अगर कल के दिन ये पार्लियामेंट को क्लेम कर देते हैं तो दैट कैनॉट बी रिवोकेबल, ठीक है। तो दिस स्ट्रिक्ट रूल्स शुड मस्ट बी चेंज्ड, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज अ वक्फ, ये बदलने की ज़रूरत है, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल देखो, 2 आइलैंड इन बेट द्वारका, ठीक है, ये आइलैंड भी इन्होंने क्लेम कर रखा है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अनसेटिस्फैक्ट्री सर्वे वर्क, अभी तक लेस, वेरी लेस सर्वे हुआ है अभी तक, द सर्वे हैज़ बीन कंडक्टेड इज़ वेरी लेस, ठीक है। दैट मीन्स उत्तर प्रदेश में सर्वे हुआ था 2024 में, ठीक है, एंड गुजरात एंड उत्तराखंड में येट द सर्वे हैज़ टू बी स्टार्टेड, अभी तक सर्वे हुआ ही नहीं। तो सर्वे अगर होता है तो वी विल सी दैट इफ़ द एनी प्रॉपर्टीज आर इलीगली और विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल दे हैव बीन कैप्चर्ड और दे हैव बीन क्लेम, तो इसका पता लग सकता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ प्रोविजन, ठीक है। देर आर lot of cases where this provision has been misused, like a village in Tamil Nadu, ठीक है, a village in Tamil Nadu has been claimed full village has been claimed as a waqf bill, as a waqf property, okay. Constitutional validity, what is this? The constitutional validity is like being a democratic nation, why only one religion, why only one religious group has this exclusive property right? This is the thing. Next, how many complaints have been registered related to waqf, right? It's like 148 complaint registered in 2023, okay, and 194 complaints has been registered against waqf or related to encroachment and transfer of waqf illegally, okay. 93 complaints were against the official waqf board, right. Beside that, the parliamentarian across the party line raised the issues of delay in registration of waqf properties, fetching less rent than the market value by the waqf board, okay, encroachment of waqf land, inheritance right of the widows, okay, non-completion of survey by the survey commissioner, and slow process of digitization. These are the shortcomings of this waqf board, okay. Now what is the key feature of वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इसका की फीचर्स क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीनेम करेंगे, वी विल रीनेम द वक्फ एक्ट ऑफ 1995, जो क्या करेगा, जो कि हमें यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट करना सिखाएगा, ओके, प्रोविज़न देगा, एम्पावर करेगा, एफिशिएंसी ऑफ डेवलपमेंट, ओके। अब इट विल इम्प्रूव द मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी ऑफ द बोर्ड, ठीक है, एंड एम्फसाइजिंग एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। सेकंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वक्फ, ओके। अब वक्फ को हम कैसे फॉर्मेशन करेंगे, ये बाई 3 प्रोसेस, डिक्लेरेशन, रिकॉग्निशन बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म यूज वक्फ बाय यूजर, और एंडोमेंट व्हेन द लाइन ऑफ द सक्सेशन एंड, ठीक है। अब देखो, ये बिल स्टेट करता है कि ओनली अ पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years कैन डिक्लेयर अ वक्फ, मतलब ये डोनेट कर सकता है ओनली अ पर्सन जो कि मुस्लिम है और जो या वो 5 साल से मुस्लिम रिलीजन फॉलो कर रहा है, दैट ही कैन ओनली डोनेट हिज प्रॉपर्टी एज अ वक्फ, ठीक है। दैट मीन्स दिस वक्फ बोर्ड हैज़ नो राइट इन क्लेमिंग हिंदू लैंड्स और क्रिश्चियन लैंड्स और बुद्धिस्ट लैंड और any other religion's land, okay. They don't have any exclusive property right over the
अदर रिलीजन्स लैंड, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इट रिमूव्स वक्फ यूजर वेयर प्रॉपर्टी कुड बी डीम्ड एज वक्फ बेस्ड सोनली प्रोलॉन्ग यूज फॉर रिलीजियस पर्पजेस, ठीक है। सिर्फ रिलीजियस पर्पज के लिए ही वक्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वक्फ, ये क्या कहता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इफ एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हैज़ बीन क्लेम्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी देन दैट शुड बी टर्मिनेटेड, ठीक है। मतलब ये जो वक्फ बोर्ड है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता, अगर क्लेम कर रहा है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, वो लैंड सीधे गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, ओके। पावर टू डिटरमाइन इफ अ प्रॉपर्टी इज अ वक्फ, ठीक है। द एक्ट एम्पावर वक्फ बोर्ड टू इंक्वायर एंड डिटरमाइन इफ अ प्रॉपर्टी इज वक्फ और नॉट, ठीक है। इंक्वायरी का भी प्रोविजन देता है, ठीक है। पहले इंक्वायरी का प्रोविजन नहीं था, वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ, ठीक है। अब देखो सर्वे होने चाहिए, सर्वेज ऑफ द वक्फ होंगे, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइड्स अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वे कमिश्नर, सर्वे कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा, एडिशनल कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। और इट दिस बिल्स ऑल्सो एम्पावर कलेक्टर्स टू डू द सर्वे, ठीक है। कलेक्टर को भी सर्वे करने का मौका दिया जाएगा, पावर देगा वो, ठीक है। और पेंडिंग सर्वे जितनी जल्द से जल्द हो सकते हैं हो जाएंगे, हो जाने चाहिए, ये एक्ट यही कहता है, ठीक है। और एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट होगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल में क्या होगा, ये होगा यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ वक्फ इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन, जो यूनियन में वक्फ इंचार्ज है वही हमारा चेयरपर्सन होगा, ठीक है। और ये क्या बोलता है कि जो काउंसिल होगा, काउंसिल मेंबर में मुस्लिम एंड एटलीस्ट 2 मस्ट बी वुमेन, वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इस काउंसिल में, ठीक है। और द बिल इंस्टेड प्रोवाइड्स दैट 2 मेंबर मस्ट बी नॉन मुस्लिम MP, ठीक है। नॉन मुस्लिम MP भी 2 होने चाहिए, फॉर्मर जज एंड एमिनेंट पर्सन अपॉइंटेड टू द काउंसिल एज पर द एक्ट नीड, मतलब जो 2 मेंबर है वो या तो नॉन मुस्लिम MPs होने चाहिए या फॉर्मर जजेस होने चाहिए या एमिनेंट पर्सन होने, जिससे कि ये क्या होगा, ये अकाउंटेबल होगा, ठीक है। अकाउंटेबल होगा और जेन्युइन होगा, ठीक है। कोई भी क्लेम हो सकता है तो वो अकाउंटेबल और जेन्युइन होगा, ठीक है। तो जो मुस्लिम मेंबर है वो कौन कौन होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए, स्कॉलर इन इस्लामिक लॉ होने चाहिए, या तो चेयर पर्सन होने चाहिए वक्फ बोर्ड का, या वन ऑफ द मुस्लिम मस्ट बी 2 वुमेन, ठीक है। इतने पार्टिसिपेशन होने चाहिए, राइट। तो दीज आर दिस प्रोविजन ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो राइट नाउ इट इज़ अ बिल, अगर ये पार्लियामेंट से पास हो जाता है विथ मेजोरिटी तो ये एक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वक्फ बोर्ड एंड ऑल्सो द grievances related to the वक्फ बोर्ड। थैंक यू एंड जय हिंद।